हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक नंबर सिस्टम का चौथा क्लास होने वाला है, जो कि परीक्षाओं में, जिससे प्रतियोगी परीक्षा एसएससी, रेलवे, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार जो प्रश्न पूछा गया उन्हीं को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखा जाए। दे रखा है 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 निम्न में से किस से विभाजित होगा। जब ऐसे सवाल आ जाए तो आपको करना क्या है कि घात बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही है, बस आपको करना क्या है कि जो सबसे छोटी घात दिख रही है 4 की पावर 61 उसी को आप कॉमन कर लीजिएगा। यानी जो भी यहां पे छोटा घात होगा, यहां पे जो सबसे छोटा घात होगा उसी को आप कॉमन करिएगा। तो यहां 1 बच जाएगा, यहां पे 62 था तो 4 की पावर 1 बचेगा, यहां 4 की पावर 2 बचेगा, 61 निकल गया कॉमन, यहां 4 की पावर 3 बचेगा। तो 4 की पावर हो जाएगा 61, हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। जोड़ेंगे तो 4 की पावर 61 गुणे 64 16 80 84 1 85। तो आपका ये 85 जोड़ने पे हो जा रहा है। तो अब इसे हम तोड़ेंगे तो 4 पावर 61 गुणे 17 गुणे 5। सबसे पहले हम देख लेंगे दोस्तों कि 4 से कोई ऑप्शन तो कट ही नहीं रहा है, 17 से भी कोई ऑप्शन नहीं कट रहा है, लेकिन 5 से जो है, या 5 से जो ये 10 जो है दूसरा ऑप्शन एक कट जा रहा है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा हमारा बी। यानी करना क्या है सवाल में दोस्तों कि सबसे जो छोटी घात होगी उसी को कॉमन करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दिया है 2137 के पावर 753 में इकाई का अंक होगा। दूसरी सवाल होगी, तो जब भी आपसे इकाई का अंक आपसे पूछा जाए तो जो घात दिख रहा है तो घात में केवल पीछे 2 अंकों से मतलब है। यानी 53 में हम भाग करेंगे तो आपका 13 चौका 52, यानी 52 ठोक कट जाएगा 4 से, केवल 1 बचेगा। तो 7 के पावर हो जाएगा दोस्तों 1 अर्थात 7। इसमें इकाई का आंसर हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कि ये क्या है कि जो भी इकाई का अंक आपसे पूछे तो केवल पीछे से जो घात में इकाई दाई होगा उसी में आपको भाग करना है। यहां पे आगे से आपसे मतलब नहीं होगा, केवल इकाई का अंक 7 है तो 7 से ही मतलब है। तो हमारा 52 ठोकर गया था 4 से, तो 7 के पावर 1 बच रहा, प्रसार करेंगे तो 7, इसलिए इकाई का आंसर 7। अगला देखिएगा, फिर पूछा गया है 584 गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613 में इकाई का अंक होगा। तो इकाई का अंक, इसमें आपका इकाई का अंक 4 है, इसमें इकाई का अंक 8 है, इसमें इकाई का अंक 7 है, इसमें इकाई का अंक 3 है। तो यहां पे गुणा करेंगे तो 8 चौका 32, यहां पे गुणा करेंगे तो 7 तिरिके 21। अब इकाई का अंक इसमें आपका 2 होगा और इसमें 1 होगा, फिर 2 में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ए में 2 है तो 2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिएगा, दिया है योगफल यस बराबर 9 के पावर 27 प्लस 27 के पावर 9 का अंतिम अंक है। यह सीडीएस 2023 का प्रश्न है दोस्तों। तो इस तरह इसमें क्या करना है कि अंतिम अंक पूछा, चाहे इकाई का अंक पूछे चाहे यूनिट अंक पूछे, तो आप 27 में यानी घात में 4 से भाग करेंगे। घात में जब 4 से आप भाग करेंगे तो 4 छंग 24, 24 टुकड़ जाएगा तो 9 के पावर यानी 3 बचेगा, प्लस इसमें घात में भाग करेंगे 9 में तो 4 दुना के 8, केवल 1 बचेगा तो 7 के पावर 1। इसे तोड़ेंगे 3 बार तो 729 और प्लस हो जाएगा 7। यहां अंतिम अंक 9 है, इसमें 7 है तो 9 7 16, तब अंतिम अंक आपका 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिएगा, पूछा गया है 9997 गुणे 10,003 का मान होगा। तो ऐसे सवालों को हम देखेंगे कैसे हल करना है। तो यहां हम देखेंगे कि जो 10,000 से 3 कम है तो 10,000 माइनस 3 कर लिया जाएगा और गुणते, यहां पे 10,000 से 3 ज्यादा है तो 10,000 प्लस 3 कर लेंगे। अब क्या करना है दोस्तों कि यहां पे 10 एक कोष्टक में a प्लस बी बन रहा है और दूसरे में a माइनस बी बन रहा है, यानी वर्गांतर बन रहा है। तो यहां 10,000 का आपका वर्ग होगा माइनस 3 का वर्ग होगा। अब यहां पे 1 पे 4 जीरो है तो 1 पे 8 जीरो लिखना होगा, 1 पे 8 जीरो लिखेंगे, 2 2 4 2 6 1 7 8 3 3 9। अब घटाएंगे तो इस 10 में से 9 घटेगा 1, 3 संख्या है 3 6 1 7 तो 7 9 हो जाएंगे, 3 3 6 1 7 7 9। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही जो है ऑप्शन 7 9 और 1, इसका मान इस तरह लगेगा। इसमें किए क्या है कि 10,000 से 3 कम है, 10,000 से 3 ज्यादा है। तो एक बार 10,000 में 3 घटाए हैं और एक बार 10,000 में 3 जोड़े हैं तो ये वर्गांतर का बन गया, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, पूछ रहा है सवाल में 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को आपको बताया गया होगा पिछले वीडियो में जब, तो आपका करना क्या, अभाज्य का मतलब केवल ऐसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो या एक को छोड़कर स्वयं गुणनखंड हो। तो आपको करना है कि 70 से छोटी कितनी अभाज्य है। तो इसका कोई ट्रिक नहीं होगा दोस्तों। इसमें करेंगे क्या, हम लिख देंगे आपका 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 हो जाएगा 31 37 41 43 47 53 59
61, 67, ये सभी आपसे 70 से कम सभी अभाज्य संख्याएं को लिखे हैं। तो यहां पे हम जोड़ लेंगे 4 संख्या ये और 4 8, 2 10, फिर हो जाएगा 4 3 7, 17 हो जाएगा और 2 19, टोटल यानी अभाज्य संख्याएं 19 हो रही, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि इस बार सवाल में बोला है यदि n एक सम संख्या है तो 6 के पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। तो n एक सम संख्या, हमें पता है कि n जब सम संख्या तो सबसे छोटी सम हमारी 2 होती है और हम इसी को रखकर हल करेंगे, यानी जहां n वहां पे 2 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 माइनस 1 आपका हो जाएगा 35, तो 35 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। यानी करना क्या, जब भी इस प्रकार के सवाल आए जो यहां पे कहे उसमें सबसे छोटी संख्या रखिएगा, यदि ना मिलेगा ऑप्शन तो उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या रखकर आप इसमें क्या करिएगा, हल कर लीजिएगा। यहां 2 हम रखें, यदि ऑप्शन ना मिलता तो हम 4 रख लेते या तो हम इसी का मल्टीप्लाई करके लगाते। अगला देखिएगा नेक्स्ट दिया, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। इसमें क्या करना है दोस्त कि धनात्मक है तो हम जानते हैं n बराबर आपका सबसे यहां पे धनात्मक पूर्णांक संख्या हम 1 को ले लेंगे। अब यहां पे हम रखेंगे तो 3 के पावर हो जाएगा 4 गुणे 1 n की जगह माइनस 4 के पावर 3 गुणे 1, तो 3 के पावर 4 होगा माइनस 4 के पावर 3, इसे प्रसार करेंगे 81, इसे प्रसार करेंगे 64, घटाएंगे 81 में से 64 तो 17 होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, बोला है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 88 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 88 से विभाजित होने के लिए हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि 88 पहले 11 से भी कट जाना चाहिए और 8 से, ये 2 फैक्टर होंगे इसके, और 11 8 दोनों से कट जाएगा तो आपकी संख्या कट जाएगी। तो हमें इसमें देखना है कि 8 से कटने का नियम हमें पता है दोस्तों, हम बताएं पिछले वीडियो में, इकाई दहाई सैकड़ा, यह 3 अंक आपके किससे विभाजित होना चाहिए, 8 से। तो हम 8 से फॉलो कराएंगे तो ये 8 से आपसे लास्ट का ये आपका कटवा नहीं करेगा तो ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन कट जाएगा। 8 एकम 8, फिर बचेगा 6 8, यहां 14 हो जाएगा, 8 एकम 8 8 64, ये कट जाएगा आपका, तो इसे रोके रहिए, ये भी 8 से कट जाएगा, बचेगा ये भी कट जाएगा, यानी तीनों आपसे फॉलो कर जा रहे हैं। अब आपको करना क्या है कि 11 से, तो 11 से हम बताएं विभाजित का नियम कि आपका जो सम स्थानों माइनस विषम स्थान, इसके अंकों का योग या तो 0 होगा या तो 11 से विभाजित हो जाना चाहिए। ये दोनों अंकों से जब विभाजित हो जाएगा तो आपका हो जाएगा। अब इसमें चेक करेंगे तो आपका 9 4 13, 9 4 13 0 हो जा रहा है, यानी हो जा रहा है। ये आपका 8 8 16, 8 8 16 ये भी 0 हो जा रहा है, 9 6 15, 8 7 15 यानी ये भी 0 हो जा रहा है। लेकिन पूछा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें हमें बड़ी सबसे, ये तो सबसे बड़ी हमारी दिख रही है 9900 से स्टार्ट है, ये 8800 या 97, तो सबसे बड़ी ये दिख रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी 9944। यहां पे देखिएगा करना क्या था कि यहां जो 8 से यहां पे 3 संख्याएं फॉलो कर रही है और 11 से भी तीनों संख्याएं फॉलो कर रही है, कट जा रही है। तो इसमें करेंगे क्या कि वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी, तो ये 9900 बड़ी है कि 8800 बड़ी है कि 9700 बड़ी, इसे हम देखकर ही सवाल हल करेंगे, ये नहीं कि हम तुरंत आए और इसे मार दिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट देखिएगा, इस बार बोला है कि 160 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, 160 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। जब आपका गुणनखंड पूछा है तो 160 का हम लसा ले लेंगे, तो हो जाएगा 2 80, 2 40, अब इसे कटाएंगे तो 20, 2 10, 2 5, यहां हो जाएगा 5 1, यानी कि इसमें 2 5, अब 5 की पावर 1 लिख लेंगे। जब गुणनखंड पूछेगा धनात्मक तो इसकी घात में केवल 1 जोड़ेंगे, तो 5 1 6, और इसकी घात में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 दूना 12, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यानी आपसे जब भी गुणनखंड पूछा जाए धनात्मक गुणनखंड तो आप लसा ले लीजिएगा, घात के रूप में लिख लीजिएगा और घात में केवल 1 1 जोड़कर उसका आप गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1575, यानी यहां पे 2 संख्या है, इनका गुणनफल दे रखा है 1575, ठीक। फिर और उनका भागफल 9/7 है, यक्स बटा में वाई बराबर दे रखा है 9/7। पूछ रहा संख्याओं का योगफल क्या होगा। जब ऐसी सवाल आ जाए तो आप समीकरण इसे 1 मान लीजिएगा दोस्तों और इसे समीकरण 2, इन दोनों को आपस में यदि गुणा करेंगे तो यक्स वाई गुणते यक्स बटा में वाई, इधर हो जाएगा 1575, इस साइड का हम इधर गुणा कर लेंगे तो ये वाई से वाई आपका कट जाएगा, तो यक्स पे 2 घात, 7 से कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 7 दूना के 14,
7 दूना के 14, एक बचा है 7 दूना के 14, 7 5 35। अब देखेंगे हमारा 225 गुणे 9 है, यहां भी वर्ग है तो ये भी वर्ग होगा, तो यक्स बराबर हम निकालेंगे तो ये 15 का वर्ग था, ये 3 का वर्ग है, तो यक्स बराबर आपका निकल गया 45। यक्स का मान जब 45 निकल गया तो हम अब रख लें कि यक्स का मान 9 से, तो 9 5 45, तो 5 निकल रहा है रेशियो का मान, तो y का मान 7 5 35, तो y का मान हो जाएगा 35। क्या है दोस्तों कि यक्स का मान यहां अनुपात में दे रखा था ना, 9 से कटा देंगे तो 5 बार में कटेगा, नहीं अनुपात रेशियो का मान निकल गया 5, और उसमें y का मान में गुणा कर देंगे तो 7 5 35, यानी योगफल पूछा संख्याओं का योगफल, तो हम जोड़ देंगे 45 प्लस 35, तो आपका हो जाएगा 80, तो ऑप्शन हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट देखिएगा, दिया यदि यक्स तथा वाई एक संख्या 347 एक्स वाई के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो यक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। यानी यह आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसे करेंगे क्या दोस्तों कि 80 से पूर्णतः विभाजित है तो हमें पहले कंफर्म करना होगा, या तो इसका फैक्टर करेंगे तो 10 और 8। हम जानते हैं कि 10 से उस समय विभाजित होगी जबकि संख्या लास्ट में क्या होगी 0 होना चाहिए कंफर्म, और 8 से इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक जो है वो 8 से विभाजित होना चाहिए। तो हम यहाँ पे तो कंफर्म है कि लिख लेंगे 347 जो दिया एक्स वाई, तो y का मान 100 है कि हम y का मान 0 मानेंगे। यदि आप 0 मानेंगे नहीं तो यह सवाल पूर्णतः रूप से नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं होगा तो 10 से विभाजित नहीं होगी, तो 100 है कि y का मान 0 होगा। अब इसमें करना क्या कि x का मान हम जान ही चुके हैं दोस्तों कि 7, यहां पे 0 हो चुका, तो x का हम ऐसा मान रखेंगे कि आपका 8 से विभाजित हो जाना चाहिए। हम 8 से विभाजित के लिए आपको बताए हैं इकाई दहाई सैकड़ा यह तीनों स्थान आपका 8 से कट जाना चाहिए। आपका सैकड़ा वाला स्थान मिल चुका है और इकाई वाला स्थान मिल चुका। यदि हम 1 रखेंगे तो 71, 8 से नहीं विभाजित होगा। यदि हम 2 रखेंगे तो हो सकता है कि 8 9 72 ये आपका कट जाएगा। 3 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 4 रखेंगे तो नहीं कटेगा, यानी आप कुछ भी रखेंगे हम नहीं कटेगा। केवल यदि यक्स की जगह पर हम 2 रखें, केवल 2 रखें, तो आपका तीनों संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी 8 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात हम इसमें कर लेंगे कि y का मान 0 और यक्स का मान आपका क्या आया है 2, यानी कि आपका आगे लिख लेंगे 34,720 संख्या रही होगी। अब पूछ रहा है कि यक्स प्लस वाई का मान क्या है, तो आप जोड़ेंगे 2 में 0 जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट देखिएगा, दो संख्याओं का योगफल 14 एवं अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यहां पे हम लिख लेंगे यक्स प्लस वाई बराबर दे रखा है 14 और यक्स माइनस वाई बराबर दे रखा है 10। यहां से हम संख्या निकाल लेंगे, इसे समीकरण मान लेंगे 1 और इसे समीकरण मान लेंगे 2। अब करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, प्लस माइनस यक्स यक्स आपका 2 यक्स, यहां 14 10 24, तो आपका यक्स का मान निकालेंगे तो 12 और 12 यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे, उधर भेज देंगे तो वाई का मान 2 निकल जाएगा। अब पूछा क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो 12 गुणे 2 आपका हो जाएगा 24, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। लेकिन हम इसे यदि 60 ट्रिक में लगाएं तो सबसे बड़ी संख्या एक बार क्या करिएगा, जब बड़ी संख्या निकालना होगा तो इन और दोनों को जोड़ लीजिएगा। लेकिन कब हम जोड़ेंगे याद रखिएगा, जब योगफल एक बार दिया हो और अंतर दिया हो तब, और 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा आपका 24/2 निकल जाएगा, बड़ी संख्या निकलेगी 12। एक बार छोटी संख्या निकालना होगा दोस्तों, छोटी संख्या निकालना होगा तो एक बार इन दोनों को घटा लीजिए, 14 माइनस 10/2 तो हो जाएगा 4/2 आपका 2, यानी कि 12 गुणे 2, जब गुणनफल पूछ रहा है तो 12 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 24। यानी हम तीसरा यदि मेथड लगाएंगे, ये तो आपका दूसरा मेथड था, यदि तीसरा शॉर्ट मेथड लगाएं तो आप कह रहेंगे क्या कि एक बार 14 गुणे 10 लिख लेंगे, इन दोनों को जोड़कर लिख लिया जाएगा 14 10 24, और एक बार इन दोनों का अंतर लिख लिया जाएगा, 14 में से 10 जाएगा 4, अब बटा में हम 4 लिख लेंगे। एक बार हम जोड़कर लिखेंगे और एक बार घटाकर गुणा में लिखेंगे, बटे में 4 लिख लेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आपका तीसरा मेथड हो जाएगा दोस्तों, यानी आपका आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट देखिएगा, दे रखा है दिए गए मान में 15 से विभाज्य होगा। हमें पता है कि 15 से विभाज्य होने के लिए इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो 5 और 3,
5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15। हमें इतना जानते हैं कि 5 से विभाज्य उस समय होगा या अंतिम अंक 0 होना चाहिए या 5, सबके लास्ट में 5 है तो हम 5 से नहीं देखेंगे। और 3 से हम इतना जानते हैं कि सभी अंकों को जोड़ देंगे, यदि वह 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह 3 से कट जाएगी। जोड़ेंगे तो 2 3 5 और 6 11 और 5 16, जोड़ने पर आपका 16 हो रहा है तो कंफर्म है कि यह 3 से नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन गलत। फिर इसे जोड़ेंगे 3 1 4 7 11 5 16, जोड़ने पर 16 हो रहा है, ये भी ऑप्शन गलत, रंग हो गया। फिर आप देखेंगे 4 3 7 7 6 13 13 5 18, जोड़ने पर 18 हो रहा है तो ये 3 से कट जाएगा। और ये 5 से भी कट रहा था, एक वैसे भी चेक कर लीजिए 2 2 4 4 7 11 5 16, जोड़ने पर 16 हो जा रहा है तो ये भी ऑप्शन गलत। यही ऑप्शन सही है दोस्तों, 5 से लास्ट में 5 सबके दिया था तो यहां से नहीं पकड़ में आएगा। अब 3 से हम चेक करेंगे और 3 में ये जानते हैं हम कि सभी अंकों को जोड़ देंगे, यदि वह 3 से विभाजित हो जाएगा तो आपकी संख्या 15 से भी विभाजित हो जाएगी, यानी दोनों अंक से फॉलो करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, दे रखा है 100 से 1000 के बीच में 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग क्या है। 100 से 1000 के बीच 5 से विभाज्य संख्या सभी संख्याओं का योग क्या है। पहले हम संख्या निकाल लेंगे, तो संख्या निकालेंगे तो हमें इतना पता है कि 100 तो 100 में डायरेक्ट भाग करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके बीच बोला है तो यहां से 20 संख्या निकल जाएगी। अब हमें करना क्या है कि 995 में भाग करेंगे, इसलिए 1000 में भाग नहीं करेंगे क्योंकि उसके बीच बोला है, तो हम 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 4 बचेगा 49 हो जाएगा, 5 9 45, 5 9 45। अब संख्या निकालेंगे कि 5 से कितनी संख्या विभक्त हो रही थी, तो इन दोनों में से घटा लेंगे, 199 माइनस 20 तो आपका हो जाएगा 179, यानी कुल संख्याएं 5 से विभाजित होने वाली 100 और 1000 के बीच में 179 संख्या। किए क्या दोस्तों, एक बार 100 में भाग किए हैं 5 से, आप इतना ध्यान रखिएगा इसमें तक नहीं बोला, इसलिए हम 100 में भाग किए हैं 5 से तो 20 निकला है। और एक बार 995 में भाग करेंगे क्योंकि लास्ट संख्या वहीं आपकी कटेगी, तो ये हो जाएगा 199, तो 179 होगा। हमें इतना पता है कि जब योगफल पूछे तो उसके लिए फार्मूला n/2, यानी संख्या अब पहला पद प्लस अंतिम पद, योगफल के लिए निकल जाएगा दोस्तों। यहां हो जाएगा 179 बटा में 2 प्लस a का मान हो जाएगा 105। 105 कहां से आया, तो आपकी 100 से पहली संख्या जो होगी 101 नहीं विभाज्य होगी, 102 नहीं, 103 नहीं, डायरेक्ट 105 होगी, पहला मान होगा और लास्ट वाला मान आपका 995, तो हो जाएगा 179 बटा में 2 गुणते 1100, 2 से कटाएंगे तो 550, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 98,450 होगा। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए।